बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में 2.5 स्टार्ट की हुई थी और हमने 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई लॉन्ग के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये अक्सर पेपर में आता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है कि इफ़ 10y 1 + 10x इक्वल है 1 - 10x, यानी कि आपको ये सारी इक्वेशन वो दे रहा है, ये वाली यहाँ तक, और आपको कह रहा है कि शो डैट dy/dx -1, यानी कि आपने ये प्रूफ करना है dy/dx इक्वल है -1 के। तो आपने करना ये है, जो गिवन है आपके पास, गिवन जो आपके पास है वो है 10y इक्वल है 1 प्लस, बल्कि 10y 1 + 10x, यानी कि एक मिनट 10y ये 1 + 10x साथ ही है इसके, 1 + 10x इक्वल है 1 - 10x के। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने 10y की वैल्यू फाइंड करनी है। 10y की वैल्यू फाइंड करने के लिए तरीकाकार ये है कि आपने डिवाइड कर देना है दोनों तरफ 1 + 10x को, इस तरीके से, ओवर 1 + 10x ओवर 1 + 10x। अब ये 10x कट हो जाएगा, 10y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 10y इक्वल है 1 - 10x ओवर 1 + 10x। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने का तरीकाकार ये है कि जो राइट साइड पर वेरिएबल है आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ x को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि आपने ऑपरेटर अप्लाई कर देना है। वो कौन सा ऑपरेटर है? वो है d/dx 10y। ये देखो 10y एज इट इज़, और ये मैंने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है, इक्वल है d/dx 1 - 10x ओवर 1 + 10x। अब जो हमारे पास बन जाएगा, 10 का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंड स्केयर, यानी कि सीकेंड स्केयर y, आगे एंगल का डेरिवेटिव दोबारा d/dx एंगल का डेरिवेटिव इक्वल टू, अब इधर जो हमारे पास रूल अप्लाई हो रहा है वो है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल ये होता है कि नीचे वाली का स्केयर, ऐसे आपने लाइन डालनी है सबसे पहले, फिर नीचे वाली का स्केयर 1 + 10x होल का स्केयर, नीचे वाली ऊपर वैसे, x ऊपर वाली का डेरिवेटिव, यानी कि d/dx 1 - 10x ऑपरेटर नेगेटिव, ऊपर वाली वैसे, नीचे वाली का डेरिवेटिव d/dx 1 + 10x, ये नीचे वाले का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने करना ये है, अब इनको हल करना है। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास बन गया है सीकेंड स्केयर y dy/dx, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। सीकेंड स्केयर y dy/dx इक्वल है 1 + 10x एज इट इज़ 10x। अब देखो 1 का डेरिवेटिव तो हमारे पास हो गया 0, -10x का जो डेरिवेटिव होगा वो होता है, 10x का डेरिवेटिव हमें पता है सीकेंड स्केयर होता है। अब इधर एंगल x है तो सीकेंड स्केयर x है, नेगेटिव सीकेंड स्केयर x आ जाएगा। अगेन जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, -1 - 10x। अब 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, और 10x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है सीकेंड स्केयर x।
अगेन जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, ओवर 1 प्लस 10x होल का स्केयर। अब आपने करना ये है कि सीकेंड स्केयर को इधर शिफ्ट कर देना है, dy ओवर dx इक्वल है, ये जो सीकेंड स्केयर y को आपने नीचे शिफ्ट कर देना है, सीकेंड स्केयर y और 1 प्लस 10x होल का स्केयर। अब आपने करना ये है कि ऊपर देखना है, नेगेटिव सीकेंड स्केयर x 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यह जाएगा नेगेटिव सीकेंड स्केयर x, नेगेटिव सीकेंड स्केयर x प्लस 10x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यह जाएगा नेगेटिव सीकेंड स्केयर x और 10x, नेगेटिव ये वाला सीकेंड स्केयर x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव सीकेंड स्केयर x और नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, सीकेंड स्केयर x और 10 स्केयर x प्लस सीकेंड स्केयर x 10x। अब आपने यहाँ गौर करना है, नेगेटिव सीकेंड स्केयर x 10x ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये कट हो जाएगा, नेगेटिव सीकेंड स्केयर x और ये नेगेटिव सीकेंड स्केयर x तो ये बन जाएगा नेगेटिव 2 सीकेंड स्केयर x ओवर आपने सीकेंड, हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्केयर y इक्वल होता है सीकेंड स्केयर y के, आपने इसकी जगह ना 1 प्लस 10 स्केयर y पुट कर देना है, 10 स्केयर y 1 प्लस 10x होल का स्केयर। लेफ्ट साइड पर हमारे पास है dy ओवर dx। अब dy ओवर dx इक्वल हो जाएगा नेगेटिव 2 सीकेंड स्केयर x के ओवर 1 प्लस, अब इधर 10 स्केयर y, 10y की वैल्यू हमारे पास पीछे पड़ी है शुरू में, यानी कि जो सबसे पहला स्टेप हमने किया था उसमें 10y की वैल्यू हमने फाइंड की थी, 10y की जो वैल्यू आई थी आपने उसको इधर पुट कर देना है, वो आई थी 1 नेगेटिव 10x नेगेटिव 10x ओवर 1 प्लस 10x ये स्केयर होल का आ जाएगा। ये पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और 1 प्लस 10x होल का स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, 1 प्लस 10x होल का स्केयर। अब यहाँ पर जो हमने करना है वो ये है कि नेगेटिव 2 सीकेंड स्केयर x एज इट इज़ रहेगा, इसको नहीं छेड़ना, नीचे ये जो है 1 प्लस, अब देखो इनकी पावर होल की है, आपने इसकी पावर अलहदा कर लो और नीचे वाली की पावर अलहदा कर लो, यानी कि 1 नेगेटिव 10x होल का स्केयर आ जाएगा ओवर 1 प्लस 10x होल का स्केयर, और ये 1 प्लस 10x होल का स्केयर एज इट इज़ पड़ा रहेगा स्केयर। अब आपने करना ये है नेगेटिव 2 सीकेंड स्केयर x ओवर, अब आपने इधर लेना है एलसीएम, इधर इसके नीचे 1 है, आपने एलसीएम लेना है, जब एलसीएम लोगे तो इधर आ जाएगा 1 प्लस 10x होल का स्केयर, जब ये वहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 10x होल का स्केयर प्लस 1 नेगेटिव 10x होल का स्केयर, और ये जो 1 प्लस 10x पड़ा है इसको आपने यहाँ लिख लेना है, 1 प्लस 10x होल का स्केयर। अब आपने इधर गौर करना है, ये भी 1 प्लस 10x होल का स्केयर है, ये भी 1 प्लस 10x होल का स्केयर है, ये कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा नेगेटिव 2 सीकेंड स्केयर x ओवर, अब इन दोनों के ऊपर पावर है, आपने a प्लस बी का स्केयर तो ओपन करना आपको आता है, तो आप इसको भी a प्लस बी के स्केयर से ओपन कर लो, यानी कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, यानी कि 2 10x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी आपने a माइनस बी का ओपन करना है,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर नेगेटिव 2 tan x। अब आपने इनको इकट्ठा कर लेना है, यानी कि नेगेटिव 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 के ऊपर पावर जितनी मर्जी आ जाए वो 1 ही रहता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x एज इट इज़ प्लस 1 एज इट इज़ प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब नेगेटिव 2 tan x इधर आपने गौर करना है। tan x ये प्लस का 2 tan x है और ये नेगेटिव का 2 tan x है, ये कट हो जाएगा एज इट इज़। ऊपर आपके पास जो बचेगा वो बच रहा है नेगेटिव 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 आपके पास एज इट इज़, और ऑपरेटर आ जाएगा प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा प्लस का 2 tan स्क्वायर एक्स। अब इधर हमारे पास बन गया नेगेटिव 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, और लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास है वो है dy ओवर dx। आपने करना ये है, ये सवाल आपका इधर हल हो जाएगा। नेगेटिव 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स, 2 को कॉमन ले लो, जब 2 को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल होता है tan स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स के। आपने इसकी जगह ये पुट कर देना सारा, तो नेगेटिव 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2 एज इट इज़, इस सारे की जगह आपने सेकेंड स्क्वायर एक्स पुट कर देना है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स पुट हो गया। 2 से 2 कट हो जाएगा और सेकेंड स्क्वायर एक्स से सेकेंड स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा नेगेटिव 1 बचेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल है नेगेटिव 1 के। तो बेसिकली ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।